झारखंड में अगली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बूते सरकार बनाएगी। यह 11 दिसंबर की अब तक की सबसे बड़ी सुर्खी है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या 2029 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा? क्या 2029 में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सहित बाकी घटक दल मसलन आरजेडी और भाकपा माले के बिना ही चुनाव लड़ेगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कांग्रेस का सहयोग कतई नहीं चाहता? क्या आने वाले कुछ वर्षों में राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जैसे सहयोगी से अलग हो जाएगा? झारखंड में 81 में से 56 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या आज झामुमो के विस्तारित कमेटी में पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान गठबंधन सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में ही दरार का संकेत है? माना कि झामुमो मजबूत हुआ, लेकिन क्या इतना कि उसे किसी हाथ की जरूरत नहीं? सियासी गलियारों में सवाल है कि झामुमो की ओर से आया नया बयान उसका कॉन्फिडेंस है कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस? आशंका इस बात की भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं झामुमो को अहंकार तो नहीं हो गया, कहीं अहंकार गठबंधन सरकार की नैया तो नहीं डुबो देगा। इन तमाम बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, समझना चाहेंगे कि झामुमो के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। शुरुआत ताजा प्रकरण से करते हैं। आज रांची में झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक का आयोजन हुआ था। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन सहित कई बड़े नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इसी बैठक को संबोधित करते हुए झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अब हम इतने मजबूत हैं कि अगला चुनाव अकेले लड़ सकते हैं। अब अगले चुनाव में अकेले सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कार्यकर्ताओं में यही जोश और यही उत्साह बरकरार रहा तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में केवल झामुमो की सरकार ही रहेगी। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जोड़ा, बोले कि झारखंड में तो हम मजबूत हैं ही, हमारे नेता को दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी को मजबूत करने का टास्क दिया गया है। वैसे सच कहिए तो महत्वाकांक्षाओं में कोई बुराई नहीं है। हर राजनीतिक दल को महत्वाकांक्षा होनी ही चाहिए। एक विधायक वाली पार्टी किसी चुनाव में संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है, विपक्ष में है तो सरकार बनना चाहती है, क्षेत्रीय है तो राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। याद हो तो एक दफा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर चुटीले अंदाज में दिलचस्प बात कही थी। संसद सत्र के दौरान कह दिया था कि सबके मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में भी इच्छा है, हमारे मन में भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और क्यों नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन लगता है कि झामुमो को है। 2019 में 30 और 2024 में 34 सीटों पर जीत हासिल करने वाली झामुमो ने निश्चित रूप से ताकत बढ़ाई है। लेकिन अगले चुनाव में अकेले दम पर सरकार बनाने की बात सियासी पंडितों को लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। अब सवाल है कि कांग्रेस को झामुमो के इस कॉन्फिडेंस से कैसा फील हुआ होगा। जवाब आएगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा अतीत में भी चलते हैं, उन घटनाओं को जानते हैं जिनमें कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही किसी दावे पर झामुमो के नेता बिफर पड़े थे। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल की है। विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब इंडिया और एनडीए गठबंधन के घटक दलों में सीट बंटवारे पर मंथन चल रही थी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का दौर चालू था। ऐसे ही एक मीटिंग में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोल पड़े कि यदि हम विधानसभा की 25-30 सीटें जीत लें तो फिर मुख्यमंत्री रोटेशन में होगा, यानी कि अदला बदली होगा। माने 2.5 साल झामुमो का सीएम और बाकी बचे समय में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। बात निकली तो दूर तलक गई, बवाल हो गया रांची में। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो तुरंत कांग्रेस को पजामे में रहने की नसीहत दे डाली। तुरंत 2009 और 19 याद दिला दिए। कहा कि कांग्रेस यह न भूले कि किसकी वजह से झारखंड में उसका सियासी अस्तित्व जिंदा है। ये बात हम नहीं कह रहे, सुप्रियोदा ने कहा था। तब भी सुप्रियोदा ने कहा कि गठबंधन का लिहाज है, वरना अभी भी हम 81 सीटों पर चुनाव लड़ लें तो 55 से ज्यादा सीटों पर जीत जाएंगे। खैर चुनाव हुआ, सुप्रियो भट्टाचार्य के कहे मुताबिक 55 से ज्यादा यानी 56 सीटें आई, लेकिन अकेले झामुमो को नहीं आई बल्कि गठबंधन को आई। झामुमो ने 34 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की।
सरकार तो गठबंधन की ही बनी जिसमें कांग्रेस भी है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि 2009 से 2024 तक में झामुमो ने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई है और अप्रत्याशित तौर पर बढ़ाई। इसमें कोई भी शक नहीं कि पिछले 10 वर्षों में हेमंत सोरेन राजनीति में बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में स्थापित हो गए हैं। यह भी पक्की बात है कि झामुमो को कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में मजबूत महिला नेतृत्व मिला है। इसमें भी शक नहीं कि झामुमो के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की है। यहां तक कि हालिया चुनावी नतीजों पर सियासी पंडितों ने कहा कि झामुमो की ताकत का फायदा ही कांग्रेस को मिला है। यदि न यह फायदा मिलता तो कांग्रेस 16 सीटों पर जीत के साथ अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं पाती। इसे इस तर्क के साथ स्थापित किया गया कि यदि सरकार में रहकर कांग्रेस ने ताकत बढ़ाई होती तो 2019 के मुकाबले उसकी सीटों में इजाफा होता। सब कुछ ठीक है, लेकिन कई सियासी जानकारों का मानना है कि चुनाव बाद सरकार का गठन होते ही झामुमो की ओर से यह बयान गैर जरूरी था। अभी अभी तो सरकार बनी है, हनीमून पीरियड, ग्रेस पीरियड चल रहा है। थोड़ा सरकार को और थोड़ा पार्टी को भी समय देना चाहिए, झामुमो नेताओं को। इसके बाद ही कोई टिप्पणी उचित है। हालांकि इस गठबंधन में दिक्कतों के कयास तब भी लगे जब मंत्रिमंडल गठन में झामुमो कोटे के मंत्रियों के लिए पोर्टफोलियो का आवंटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पार्टी महासचिव केशव वेणुगोपाल की तरफ से आया था। कहां से भाई? तो दिल्ली से। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री केसी वेणुगोपाल के उस पत्र से खुश नहीं थे हेमंत सोरेन। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात की। आखिरकार कांग्रेस के सुझाए पोर्टफोलियो में से केवल 2 पर ही सहमति दी, 2 विभाग खुद बांटे। खैर, राजनीतिक दल हैं तो महत्वाकांक्षाएं हैं। चुनाव पूर्व कांग्रेस को रोटेशन सीएम की ख्वाहिश थी तो चुनाव बाद झामुमो को अकेले दम पर सरकार का ख्वाब है। ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों दलों में खींचतान हुई हो। पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन के मसले से लेकर राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी के मुद्दे तक में दोनों दलों में मतभेद दिखे थे। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस के संकल्प शिविर में उनके नेताओं ने खुलकर कहा था कि उनके कोटे के मंत्रियों के कामकाज का क्रेडिट भी सीएम हेमंत लेकर चले जाते हैं। भाई, इच्छाएं ठीक है, महत्वाकांक्षाओं की भी सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासी पंडितों को लगता है तनिक हौले हौले, बहुत तेजी नुकसानदेह साबित होती है। अभी ताकत है, कल शायद ना भी हो। 5 साल में केवल सरकार नहीं बदलती, बहुत कुछ बदलता है। परिस्थिति, मुद्दे और परिदृश्य भी बदलते हैं। सियासत में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सबसे नहीं तो कम से कम सहयोगियों से बनाकर ही रखनी चाहिए। क्या पता कब कहां कैसे काम आ जाएं। खैर, देखते हैं कि अब कांग्रेस इन तमाम प्रकरणों पर क्या कहती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज और खबर लिखा है एज इट इज हमारे प्रिय साथी सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।